नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। गढ़ी प्रतापपुर में फिर सामने आई भाजपा की गुटबाजी। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक गुट ने स्वागत किया, दूसरे ने विरोध। नित्यानंद त्रयोदशी पर इस्कॉन केंद्र में हुए धार्मिक कार्यक्रम। भगवान योगेश्वर कृष्ण का किया गया पूजन विधान। वांकावाड़ा स्कूल में वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह हुआ। 12वीं के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शादी समारोह में 2 भाइयों पर चाकुओं से हमला। बांसवाड़ा के निकट कुपड़ा गांव में देर रात हुई घटना। राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। डूंगरपुर शहर के पुराना बस स्टैंड पर करते थे वारदात। चेन स्नैचिंग करने वाली 3 महिला चोर गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले की पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। लोहारिया स्कूल में हुआ करियर मेले का आयोजन। सच्ची मेहनत से लक्ष्य प्राप्त करने का दिया मंत्र। मेडिकल कॉलेज यूटीबी कार्मिक 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर उतरे। डूंगरपुर में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अरनोद के सरकारी स्कूल में लगाया करियर मेला। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चे। कंटेनर की टंकी की आड़ में 12 लाख की शराब तस्करी। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान डूंगरपुर पुलिस ने पकड़ा। बेणेश्वर धाम पर मुख्य मेला बुधवार को। देश प्रदेश से लाखों माओ भक्त उमड़े मेले में। जहांपुरा गांव में शराब के नशे में युवक ने जहर पिया। उपचार के दौरान एमजी अस्पताल में ही युवक की मौत। इस्कॉन संस्थापक श्री प्रभुपाद को मिली विश्व गुरु की उपाधि। इस्कॉन केंद्र पर विशेष पूजा विधान का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह संपन्न। समारोह में छात्रों को सम्मानित किया गया। बालिकाओं को साइकिल व टैबलेट वितरित किए। एमजीजीएस विद्यालय लोहारिया में हुआ आयोजन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। प्रतापपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। इसका एक मामला नगर मंडल अध्यक्ष की घोषणा के बाद फिर सामने आया। दरअसल भाजपा की ओर से हाल ही में बांसवाड़ा जिले के 10 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई। इसमें गढ़ी प्रतापपुर मंडल से रौनक पटेल को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अध्यक्ष बनने की घोषणा के बाद जहां एक गुट द्वारा आतिशबाजी कर उनका सम्मान किया गया, तो वहीं दूसरे गुट ने इसके खिलाफ पार्टी को लिखित शिकायत कर दी है और विरोध शुरू कर दिया है। नगर मंडल अध्यक्ष की घोषणा होते ही रौनक पटेल के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की है और उन्हें बधाइयां दी। गढ़ी के राव सर्कल पर व प्रतापपुर के गणेश मंदिर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल भी बजाए और आतिशबाजी कर रौनक पटेल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रौनक पटेल ने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने की बात कही और आगामी नगर पालिका चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। तो दूसरी ओर पार्टी के दूसरे गुट ने नगर मंडल अध्यक्ष का विरोध करते हुए उसे हटाने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। दूसरे गुट का कहना है कि रौनक पटेल स्थानीय नहीं है, इससे कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष सुनील आचार्य, उपाध्यक्ष भारत दवे, रमेश चौहान सहित कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों नए जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी का भी 2 गुटों ने अलग अलग स्वागत किया था और पार्टी की गुटबाजी सामने आई थी। अब देखना यह है कि पार्टी इस पूरे मामले को कैसे निपटाती है। गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो आगामी नगर पालिका चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल प्रतापपुर गढ़ी के समस्त बूथ अध्यक्ष, समस्त मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, पार्षद, पूर्व पार्षद और पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष सुनील जी आचार्य के नेतृत्व में आज प्रतापपुर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला बांसवाड़ा कूच किया। ज्ञापन दिया गया है नगर मंडल अध्यक्ष जिसको घोषित किया गया, उसका पूरा विरोध करते हैं नगर के सभी कार्यकर्ता। और जिस मौके पर पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की 2 फाड़ करती थी पिछले 6 महीनों में, जबकि हम
पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष सुनील जी आचार्य के नेतृत्व में पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे हैं और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस राज में लीड दिलाई है। आगामी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए अगर मंडल अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद नहीं जीतेगा, ये मेरा दावा है। बोलो। 1977 से मोरारजी देसाई के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं हम, मगर इस बार जो डूंगरपुर जिले का एक रौनक पटेल करके है उसको नगर मंडल अध्यक्ष बनाया, उसका हम पूरा विरोध करते हैं और तत्काल उसको हटाया जाए। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बांसवाड़ा शहर में सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र में नित्यानंद त्रयोदशी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अभिनंदन निमाई प्रभु व अभय गौरांग दास प्रभु के सानिध्य में धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। प्रारंभ में भक्त वरुण प्रभु ने कई द्रव्यों से भगवान योगेश्वर कृष्ण का पूजन विधान किया। इसके बाद हरे कृष्णा मंत्र पर श्रद्धालु खूब झूमे और कीर्तन किया। कार्यक्रम में अभय गौरांग दास प्रभु ने कहा कि भागवत कथा में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि आप भगवत धाम में श्री राधा कृष्ण के सानिध्य के लिए व्याकुल हैं, तो इसके लिए नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना सर्वोत्तम है। उन्होंने प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित 16 माला जाप करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो नित्य प्रभु भक्ति के आनंद में रहता है वही नित्यानंद है। कार्यक्रम में चंद्रकांता, रचना व्यास, हिमानी पाठक, कृपालु भट्ट, कुशल डिम्पल, नीरज पाठक, सुनील सहित बड़ी संख्या में साधक व साधिकाएं मौजूद रहे। अंत में सभी ने नृत्य करते हुए हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। गढ़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वांकावाड़ा में वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज से हिम्मत सिंह राणावत थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार कोटिया ने की। वहीं भंवर सिंह वाघेला, मदन सिंह चौहान, सोमा पाटीदार, रमेश नीनामा आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 12वीं कक्षा के 31 विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों रवीना पाटीदार, नंदिनी पवार, दिव्या पाटीदार आदि ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतीक पाटीदार ने विदाई भाषण दिया। कार्यक्रम में सरला बूझ, सुमन खाट, संगीता डामोर, राजेंद्र पाटीदार, भूपेंद्र सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। संचालन नरपत सिंह राठौड़ व रीता मकवाना ने किया। आभार निर्भयनाथ रावल ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय की 55 प्रतिभाओं को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वरिष्ठ अध्यापक अर्चना पाटीदार ने सभी विद्यार्थियों को भोजन भी कराया। बांसवाड़ा शहर के निकट कुपड़ा गांव में सोमवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान 2 भाइयों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में घायल दोनों को एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में एक युवक को भर्ती कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार विजापुर गुजरात निवासी जरनेल सिंह पुत्र बहादुर सिंह और प्रेम सिंह अपने मामा की बेटी की शादी में कुपड़ा गांव आए हुए थे। यहां पर किसी बात को लेकर कुछ रिश्तेदारों से उनका विवाद हो गया। इसके बाद शराब के नशे में रिश्तेदारों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात एमजी अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद जरनेल सिंह को गंभीर हालत में भर्ती कर दिया गया है। वहीं प्रेम सिंह का भी उपचार चल रहा है। घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भाई साहब का जर्नल सिंह। जर्नैल सिंह। हाँ। और आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? विजापुर गुजरात। आपके पिताजी का क्या नाम है? बहादुर सिंह है। और यहाँ कहाँ पर आए थे आप? यहाँ इधर आए थे, मामा के लड़की की शादी में आए थे। कौन से गांव पे? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कहाँ पे? मयूर मिल के आगे कुकड़ा में। क्या घटना घटी आपके साथ? हाँ? क्या घटना घटी है? बात से 10 रुपये के मस्ती कर रहे, हमने बोला रहने तो भाई, शादी में ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अच्छा। बोला चाली हो गई आमने सामने थोड़ी, तो हाथापाई कर दी लोगों ने। क्या मारा इनको? चाकू मारा है। चाकू मारा? और आप? बड़ा चाकू मार दिया ऐसे करके, और मेरे को ऐसे फेर दिया चाकू। अच्छा, आपके भी चाकू मारा है? इधर फेरा चाकू ऐसे करके, ऊपर से गया। हाँ। इधर थोड़ा मार लग गई। ठीक है। आप गुजरात के रहने वाले हो? गुजरात के। यहाँ शादी समारोह में आए थे? हाँ हाँ। किसकी शादी थी? ये अपने मामा के लड़की की शादी थी। अच्छा, मामा की दो लड़की। बेटी की। ठीक।
डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड में राहगीरों को रोककर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। कोतवाली थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बलवाड़ा निवासी मोहम्मद असरार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो अपनी कार से अपने घर बलवाड़ा जा रहे थे, जहां पर पुराने बस स्टैंड पर 3 बदमाशों ने कार को रोककर उनके साथ मारपीट की। उसके कार की चाबी निकाल ली, जेब से रखे 65,000 रुपए भी निकाल लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने गणेश पुत्र रामलाल कटारा निवासी नवाडेरा और विजयपाल पुत्र देवीलाल मीणा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में चेन स्नैचिंग करने वाली 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। महिलाएं भीड़ भाड़ वाले इलाके और सामाजिक धार्मिक आयोजन में चेन चोरी कर उसे निगल कर ले जाती। पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। सागवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि सागवाड़ा शहर में रविवार को गायत्री परिवार की ओर से कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा के दौरान अलग अलग महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी होने की FIR दर्ज हुई थी, जिस पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद संदिग्ध नीमच जिले की रेखा बाई, सुशीला बाई और रीना को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस को चोरी की चेन नहीं मिली तो उन्होंने जिला अस्पताल में जाकर एक्सरे कराया। इसके बाद महिला चोर ने सोने की चेन चुराना स्वीकार किया। महिला के पेट में सोने की चेन भी दिखाई दी एक्सरे में। पुलिस के अनुसंधान में रेखाबाई के खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में 2, सुशीलाबाई के खिलाफ 5 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस इस गिरोह से अन्य जगह हुई वारदात के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। थाना सागवाड़ा में कल दिनांक 9 फरवरी 2025 को गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा के नेतृत्व में कलश यात्रा का आयोजन था। उस कलश यात्रा में लगभग 3000 महिलाएं कलश लेकर पदयात्रा कर रही थी। उस यात्रा में संदिग्ध महिलाओं द्वारा चेनें लूट ली गई, जिसमें करीबन 3 महिलाएं कमला शर्मा, नीता पाटीदार और वर्षा पाटीदार, इनकी चेनें छीन ली गई थी, जिस पर हर तीनों के परिजनों द्वारा थाने पर आकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा शीघ्र निस्तारण कर उक्त मुकदमों के खुलासे करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पर 3 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन टीमों द्वारा थाने एरिया में स्थित सारे CCTV कैमरेज का अवलोकन किया गया एवं संदिग्ध डेरों और खानाबदोश लोगों को चेक कर उनमें से संदिग्ध महिलाओं को डिटेन किया गया। संदिग्ध 3 महिलाएं, जो कि एक सुशीला, एक रेखा और एक रीना, जो मनासा MP की रहने वाली थी, हम तीनों से गहनता से मनोवैज्ञानिक तरह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने ये चेनें अब मुंह से निगल ली है, जिस पर एक्सरे करवा के उनकी जांच की और तीनों चेनें बरामद की गई। हर तीनों महिलाओं को बापर्दा गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी है। लोहारिया कस्बे में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोहारिया सहित आसपास के क्षेत्र के स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में टैक्स विभाग के अधिकारी अशोक त्रिवेदी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह समाधिया, प्रधानाचार्य हिमांशु भट्ट आदि ने बच्चों को सच्ची मेहनत से लक्ष्य प्राप्त करने का मंत्र दिया। वहीं सपना फाउंडेशन के चारमी भट्ट, मामराज मेघवाल, सुंदर पंचाल, महेंद्र पंड्या आदि ने विद्यार्थियों को रोजगार के कई विकल्प भी बताए, साथ ही उन विकल्पों को प्राप्त करने के मार्ग भी बताए। मुख्य वक्ता अशोक त्रिवेदी ने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, अच्छी मेहनत और हुनर से कोई भी काम रोजगार के रूप में किया जा सकता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह समाधिया ने मोबाइल की लत से दूर रहने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य हिमांशु पंड्या ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रोजगार प्रदर्शनी लगाई, जिसका अतिथियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पंकज त्रिवेदी, सचिन जैन, पृथ्वीराज सिंह, विकास पटेल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। और यहाँ में करियर मेला आयोजित हुआ था, तो उसके बारे में बताएंगे। आज राज्य सरकार की योजना के अनुसार PMC विद्यालय जहाँ हैं वहाँ भी और सामान्य विद्यालयों में भी करियर मेला का आयोजन किया गया और आज मुझे लोहारिया PMC के अंदर इस मेले का वो ज्वाइन करने का अवसर मिला। बेहतर आयोजन किया इन्होंने, जो सरकार के नॉर्म्स थे, गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेज किया। हर उन्होंने गतिविधि और हर
फील्ड से जुड़े लोगों को यहाँ जुटाया भी सही और उनसे डिस्प्ले भी करवाया और साथ ही पूरी टीम ने इस शानदार आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, धन्यवाद। तो सर जो प्रदर्शनी लगी थी बच्चों ने, वो प्रदर्शनी कैसी रही सर? प्रदर्शनी के अंदर यही बात बता रहा हूँ, प्रदर्शनी के अंदर वो सब चीज़ें जो आजकल जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर बच्चा अपने आने वाले रोजगार के अवसर ढूंढ सके या जीवन व्यक्तिका का काम कर सके, वो सभी चीज़ें यहाँ दिखाई दी मुझे। ठीक। डूंगरपुर समेत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज के यूटीबी कार्मिक आंदोलन पर उतर गए हैं। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज के यूटीबी कार्मिकों ने आज मंगलवार से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। यूटीबी कार्मिकों ने स्थायी करने, CSR रूल्स में शामिल करने और वेतन बढ़ाने समेत कई मांगे रखी हैं। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के यूटीबी कार्मिकों ने अपने कपड़ों पर काली रिबन बांधी और नियमित करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं 2 घंटे बहिष्कार के चलते कई कामकाज ठप रहे। यूटीबी कार्मिक संघ के अध्यक्ष रोहित चौबीसा, प्रभु पांडे, योगेश चौबीसा सहित कई कार्मिकों ने बताया कि राज्य में से संचालित प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज में यूटीबी कार्मिकों से कुठाराघात किया जा रहा है। 2017-18 में मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ ही नियमानुसार सभी यूटीबी कार्मिकों की भर्ती की गई थी, लेकिन यूटीबी कार्मिकों को आज तक कभी भी वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला और सरकार के CSR रूल्स 2022 में भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि CSR रूल्स 2022 को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में भी मेडिकल कॉलेज यूटीबी कार्मिकों को शामिल करने के लिए अनुमोदन दिया गया है। एक सामान्य पद पर कार्य करने के बावजूद सरकार की ओर से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यूटीबी कार्मिकों ने कहा कि सरकार डूंगरपुर समेत बाड़मेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, चूरू, पाली और सिकर मेडिकल कॉलेज में यूटीबी पर कार्यरत कर्मचारियों को CSR रूल्स 2022 में शामिल करने, परमानेंट करने और वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। वही मांग पूरी नहीं होने तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वही आंदोलन को उग्र किया जा सकता है। हमने आज तक 7 सालों में सभी बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, सांसदों को और विधायकों के माध्यम से हमने अपने पत्र प्रेषित कर चुके हैं और फिर भी इसके बारे में हमारे आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और हमें बिल्कुल इस तरह वंचित रखा जा रहा है जैसे कि हम तो इस पार्ट में इस मेडिकल कॉलेज का हिस्सा ही नहीं है। इसकी नींव हमने खड़ी करी, सारा काम हमने मजबूती से किया है। आज भी हम तटस्थ हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर के आज हमें एक कार्य बहिष्कार की स्थिति में आना पड़ा है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का आयोजन किया गया। साथ ही परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण हुआ, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। कार्यवाहक उपाचार्य श्यामलाल पारगी ने बताया कि मेले के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के रोजगार को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई। साथ ही पोस्टर पर रंगोली के माध्यम से आयोजन को सुंदर बनाया। कार्यक्रम में मनोविज्ञान विशेषज्ञ जोगेंद्र चौधरी ने बच्चों को करियर मार्गदर्शन दिया और उन्हें कई विकल्प के बारे में बताया। चेतना अकेडमी के डायरेक्टर नरेंद्र शर्मा ने भी बच्चों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आयोजन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्टाफ के मोहनलाल कटारा की सेवानिवृत्ति पर उनका भी सम्मान किया गया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर एक कंटेनर से 12 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। तस्कर पानी की टंकी की आड़ में 249 पेटी शराब गुजरात ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने कंटेनर और शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। बिछीवाड़ा के थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सुबह रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी की जा रही थी। इसी दरमियान उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर एक कंटेनर आते हुए दिखा। पुलिस ने वाहन को रोककर पूछताछ शुरू की, जिसमें वाहन को जिला ब्यावर पुलिस थाना बिलियावासा गांव गुड़ा राजवाड़ निवासी हेम सिंह उर्फ हेमू पुत्र मोती सिंह रावत चला रहा था। वाहन के अंदर प्लास्टिक की टंकियां भरी हुई थी। पुलिस ने कंटेनर के अंदर जाकर देखा तो एक गुप्त कैबिन बना हुआ था। पुलिस ने कैबिन को खोलकर देखा तो शराब भरी हुई थी। कैबिन के अंदर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की करीबन 249 कार्टन शराब भरी हुई थी, जिसकी बाजार कीमत करीबन 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने हेम सिंह से शराब परिवहन संबंधित कागजात मांगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं दिखा सका।
पुलिस ने कंटेनर शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वागड़ के प्रयागराज कहे जाने वाले पवित्र त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा का मुख्य मेले का आयोजन बुधवार को होगा। इस विशाल मेले को लेकर राज्य सहित गुजरात, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में श्रद्धालुओं व माओ भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। प्रशासन विशाल मेले में मेलार्थियों व श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्थाओं व सुविधाओं को लेकर मुस्तैद है। मेले में करीबन 900 से अधिक पुलिस जवान, 45 सीसीटीवी कैमरा व मुख्य मार्ग व नाकों पर मचान बैठक दूरबीन से निगरानी की जा रही है। बुधवार 12 फरवरी को भरने वाले मुख्य मेले में आकर्षक केंद्र साबला हरि मंदिर से भगवान निष्कलंक व पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज की शाही पालकियां धाम पर पहुंचेगी। महंत अपने माओ भक्तों के साथ भगवान निष्कलंक व हरि मंदिर में दर्शन करने के बाद माही गंगा के घाट पर विधिवत पूजा अर्चना कर शाही स्नान करेंगे। मेले के तीसरे दिन मेलार्थियों ने दुकानों पर रोजमर्रा सामग्री के साथ कृषि से जुड़े औजार खरीदे। साथ ही मेले में मेलार्थियों ने जूट, कपड़े, बर्तन, खिलौने, लकड़ी के खाट सहित अन्य सामग्रियां खरीदी। अस्थि विसर्जन व स्नान को लेकर घाटों पर भी भीड़ रही। मंदिरों में भजन कीर्तन व दर्शन, नदियों में स्नान कर धाम पर श्रद्धालु श्री राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, वाल्मीकि मंदिर व गायत्री मंदिर में घंट ध्वनि के बीच कतारबद्ध होकर दर्शन करते नजर आए। मंदिर परिसर में संत मावजी के भजन कीर्तन व सत्संग जारी है। वहीं श्रद्धालु तप, जप व पुण्य दान कर पुण्यार्जन का लाभ ले रहे हैं। दानपुर थाना क्षेत्र के जहांपुरा गांव में रविवार रात को शराब के नशे में एक व्यक्ति ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवण ले जाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। दानपुर थाना पुलिस के एएसआई रवि थापा ने बताया कि गुलाब पुत्र इस्पाल निवासी जहांपुरा के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये मृतक का नाम है गुलाबीता इस्पाल नीनामा निवासी जहांपुरा। इसने 9 तारीख को रात को 8 बजे करीब शराब के नशे में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसको इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय बासोड़ा में भर्ती कराया था, जिसकी आज सुबह 7 बजे मौत हो गई है। इसके पिता इस्पाल की रिपोर्ट पर मृत कायम कर जांच शुरू की है। इस्कॉन के संस्थापक अभय चरण भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद को विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया है। यह उपाधि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा प्रदान की गई है। श्रील प्रभुदान का प्रयाग से विशेष आत्मीय लगाव रहा है। उन्होंने प्रयाग से दवा विक्रेता के रूप में काम किया और श्री रूप गौड़ीय मठ के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। श्रील प्रभुपाद के विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त होने पर सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में विशेष पूजा विधान कर सामूहिक सत्संग, संकीर्तन, भजन का आयोजन किया गया। समारोह में विशेष अतिथि समारोह में अभय गौरांगदास प्रभु, अभिनंदन निमाई प्रभु, विश्व आत्मा वरुण प्रभु, श्रीमती चंद्रकांता रचना व्यास, हिमानी पाठक, कृपाली भट्ट, कुशल डिम्पल, सुनील नीरज पाठक, शाबूनी दीपिका, विभा अर्चना, अनीता सहित कई साधक साध्वियां श्रद्धालुओं ने संकीर्तन भजन किया। कुशलगढ़ ब्लॉक के मुख्य एवं नोडल विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से भव्य लेवल पर मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमीला हुरतिंग खड़िया ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि आज के कार्यक्रम में लड़कियों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खूब पढ़ो और अपने घर परिवार विधानसभा का नाम रोशन करो। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खूब पढ़ो, उन्नति करो और घर परिवार नाम रोशन करो। उन्होंने सभी गुरुजनों, सभी भाग लेने वाले बच्चों को आशीर्वाद देते हुए खूब तरक्की करने का आशीर्वाद दिया और एक सभ्य समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। अतिथियों के द्वारा विद्यालय के द्वारा जो भी एक्टिविटीज हुई उसमें जो बच्चे अव्वल रहे उन सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में आभार विद्यालय के व्याख्याता सुभाष चंद्र गरासिया ने व्यक्त किया। MGGS विद्यालय लोहारिया में प्रधानाचार्य अल्पेश कुमार जैन की अध्यक्षता में निःशुल्क टैबलेट और साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगवती लाल भाटिया ने ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 5100 रुपए की राशि विद्यालय को भेंट। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें, खूब अध्ययन करें एवं विद्यालय गांव का नाम रोशन करें। कक्षा 8वीं के 6 प्रतिभावान विद्यार्थियों को टैबलेट एवं 12 पात्र बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम में जयेश कुमार पंड्या, अरुण नायक, दिनेश पंचाल, विनोद खाट एवं विनोद सुथार, भूपेंद्र उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम गरासिया ने किया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।